Good morning, students. Myself, Umesh Dutt, Assistant Professor in Zoology, SPC Government College, Ajmer, in class MSc, semester second, paper 6, Structure and Function of Invertebrate Types में हम लोकोमोशन और अमीबॉइड लोकोमोशन की बात इससे पहले की क्लास में हम कर चुके हैं, जिसके अंदर जो लोकोमोशन है उसके अंदर किस प्रकार से परफॉर्म होता है इसकी स्टडी हम कर चुके हैं। और इस जो इसकी जो टाइप्स हैं, अमीबा जो है वो जो यूनिसेलुलर जो एनिमल है उसके अंदर कितनी टाइप्स की जो हैं वो सूडोपोडिया होते हैं, उनकी बात हम कर चुके हैं। और उसके बाद लोकोमोशन से रिलेटेड जो थ्योरीज़ दी गई हैं, उन थ्योरीज़ के अंदर जो हैं वो हमें 10 जो ज़्यादा पॉपुलर थ्योरीज़ हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। उसमें से हमने अभी तक जो फर्स्ट थ्योरी है एडिशन थ्योरी, और जो सेकंड थ्योरी थी सरफेस टेंशन थ्योरी, थर्ड जो थ्योरी थी इट वाज रोलिंग मूवमेंट थ्योरी, इसमें कार्बन पार्टिकल के आधार पर मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया गया था, और फोर्थ वन कॉन्स्ट्रक्शन थ्योरी। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मान्य जो थ्योरी है और जो आगे की थ्योरीज़ के लिए एक फाउंडेशन जिसने बनाया, जेल सोल थ्योरी, इसकी मैकेनिज्म को हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। उसके बाद जो अगली थ्योरी जो दी गई है वो सोल जेल थ्योरी के अंदर ही जो है वो विस्कोसिटी या कंसंट्रेशन में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं और वो 4 स्टेप्स में किस प्रकार से अपने मूवमेंट को परफॉर्म करता है, इसकी स्टडी भी हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम जो आगे के रिमेनिंग थ्योरीज हैं उसमें फर्स्ट जो थ्योरी ले रहे हैं यानी 7th नंबर की थ्योरी, इट इज़ मॉलिक्यूलर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग थ्योरी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इस थ्योरी को जो प्रपोज किया था वो गॉल्डक्रे और लॉर्च इन 1950 में इन्होंने इस थ्योरी को परफॉर्म किया, और इन्होंने इसके मॉलिक्यूलर बेसिस पर जो सॉल्यूशन और जेलेशन की जो इवेंट्स हैं उसको डिस्क्राइब किया था। गॉल्डक्रे और लॉर्च के अनुसार जो प्लाज्मा जेल ट्यूब्स है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण एनिमल में मूवमेंट के लिए पर्याप्त जो है फोर्स नहीं होता है। और इसके आधार पर वे कहते हैं कि जब उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो का सीक्वेंशनल चेंजेस में जाते हैं तो सभी जो प्रोटीन है वो क्या होते हैं, वो अब चेंजेस के अंदर आते हैं और अपनी जो फॉर्म है उसको बदल लेते हैं। और जब उनके ये मॉलिक्यूल्स अपनी फॉर्म्स को बदल लेते हैं यानी जब ये फोल्ड हो जाते हैं तो उस कारण से ये जो है डाइल्यूट फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। बाद में जो लिक्विफाइड जो एंडोप्लाज्म है उसके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में जो हैं वो फोल्डेड होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स आगे की ओर बढ़ने वाली सूडोपोडिया की जो टर्मिनल एंड है यानी जो आगे का सिरा है उस पर अटैच मॉलिक्यूल की एक जो है वो डर्म बनाकर अपीयर होते हैं। बाद में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं फिर से अपने प्राइमरी पोजीशन में यानी अपने चेंज फॉर्म को प्राप्त करने लगते हैं, और इस जो है सीक्वेंशनल चेंजेस की जो प्रीवियस स्टेज है और उसके बाद जो मॉडिफाइड स्टेज है उन दोनों की अल्टरनेटिव फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स में चेंजेस होने के कारण ही इसके अंदर एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन फोर्स या संकुचन बल जो है इसे प्राप्त होता है। अब अमीबा में इस फोर्स के कारण जो इसका टर्मिनल एंड है, जो इसका पश्च भाग है, उसकी ओर ये क्या है लिमिटेड होता है, सीमित होता है, जो कि उससे बाइंडेड प्रोटीन को उसकी एंटीरियर पोर्शन की ओर मूव करने के लिए प्रेशराइज करता है या बाध्य करता है। जैसे ही एनिमल में मूवमेंट होता है तो प्लाज्मा जेल पीछे की ओर यानी इसके पोस्टीरियर एंड पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, श्रिंक होता है, और अब प्लाज्मा सोल में ये कन्वर्ट हो जाता है। तो जो जेल फॉर्म था वो सोल के अंदर बदल जाता है, और
इस चेंज के बाद ही ये आगे की ओर फ्लो होने लगता है। फिर ये जेल वापस अपने प्रीवियस स्टेज में आने के लिए ये जो इसकी बॉडी के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है उसे बनाता है, जिसे हम सूडो जो है कूटपाद या सूडोपोडिया कहते हैं। और आगे की इसकी जो है डर्म के साथ साथ ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके टर्मिनल एंड की फॉर्म में जो है वो लिक्विफाइड होते जाते हैं और ये एंडोप्लाज्म में अब इसके मूवमेंट को आगे फ्लो करते जाते हैं। इस तरह की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अमीबा के जो इसके टर्मिनल है, इसकी जो पेरिफेरी है उसके जो भी इसका इंटीरियर फ्लूइड है उसको ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और फिर से उनके सीक्वेंशनल चेंजेस होने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इस कारण से एनिमल की जो टर्मिनल साइड है वहाँ पर ये डिपोजिशन किया जाता है मॉलिक्यूल्स का जो चेंजेस हुआ है, और उस डिपोजिशन का जो रिजल्ट है वही जो है वो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक फोर्स पैदा करता है। सेल की जो टर्मिनल एंड या इसका जो पिछला हिस्सा है वो उसके अंदर जो फ्लो है उसे हम एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम टूथपेस्ट को जब हम ट्यूब के अंदर एकदम प्रेस करते हैं तो वो क्या है, एक डायरेक्शन में कुछ लिमिट तक आगे की ओर फ्लो होता है। यही जो है प्लाज्मा सोल के सामने के जो इसका बॉडी पार्ट है वहाँ तक ये इस फोर्स में जो इसका फ्लूइड है उसको माइग्रेट करता है, जहाँ पर ये सूडोपोडिया को उसकी बॉडी की जो कवरिंग है उससे बाहर की ओर निकालने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ हैं वो ये प्रूव करती हैं कि अमीबॉइड जो मूवमेंट है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के लिए जो एनर्जी है वो एटीपी के द्वारा ही इसको प्रदान की जाती है। और इस प्रकार इस पदार्थ मतलब जो सब्सटेंस है इसमें जो है वो केमिकली फॉर्म में जो है एनर्जी वो स्टोर्ड रहती है, संग्रहित रहती है। और जो मेटाजोआ एनिमल्स के अंदर जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है और उस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल जो एनर्जी है वो एटीपी के थ्रू ही मानी जाती है, उसी प्रकार से इस एनिमल की भी जो डर्म है उसके अंदर इसके साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल है जिसे हम सोल और जेल कह रहे हैं उसके अंदर भी इसी प्रकार की फोर्सेस के द्वारा मूवमेंट गवर्न किया जाता है। इस थ्योरी के द्वारा ये प्रपोज किया गया था। यानी ये कॉन्क्रीटली ये जो है वो एक एक्सेप्टेबल थ्योरी है। उसका कारण ये है क्योंकि इस थ्योरी के द्वारा ये हमें पता लगता है कि जो सूडोपोडिया का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन या मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की क्रिया के समान ही होता है। इसलिए आज के वर्तमान समय में ये थ्योरी जो है वो एक्सेप्टेबल थ्योरी कही जाती है। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो थ्योरी नंबर 8 वो है फाउंटेन जोन कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। ये भी जो थ्योरी है वो एलन के द्वारा बाय एलन इन 1962 द्वारा ये कॉइन जो है थ्योरी है। और इसके अंदर अमीबॉइड जो मतलब मूवमेंट है उसमें जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन या जो भी चेंजेस हैं वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में होते हैं। और ये एक एक्सपेरिमेंट पर आधारित है जिसके अंदर की सामने की जो इसका बॉडी का जो एंटीरियर पार्ट है उसकी टिप पर जो एंडोप्लाज्मिक मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो उसकी बॉडी की पिछली छोर पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में किस प्रकार से चेंज होता है या किस प्रकार से मूवमेंट करता है उसको दर्शाते हैं। इससे पता चलता है कि कुछ जो अन्य जो थ्योरीज़ हैं जिन्होंने इस कंसर्न में अपने जो है विचार प्रस्तुत किए उसमें एनिमल का जो मूवमेंट है वो मूल रूप से आगे से पीछे यानी एंटीरियर टू पोस्टीरियर की जो है कॉन्ट्रैक्शन के कारण नहीं हो सकता, बल्कि एंडोप्लाज्म में एक जो है लॉन्ग एंडोप्लाज्म के अंदर जो है डायग्राम के द्वारा हम इसको देखते हैं। एंडोप्लाज्म जस्ट अ मिनट।
ऑलराइट। इसमें मुख्य रूप से जो एंडोप्लाज्म में एक जो लॉन्ग प्रोटीन चेन है वो उसकी प्रीवियस स्टेज के अंत में कॉन्ट्रैक्शन जो साइकिल है उससे गुजरती है और यहाँ प्लाज्मा प्लाज्मा जेल के अंदर कन्वर्जन होता है। सोल विल बी कन्वर्ट इनटू प्लाज्मा जेल और इस प्लाज्मा जेल में जो प्रोटीन जो चेन है वो मॉडिफाइड होते हैं यानी मुड़े हुए होते हैं जिससे जेल उसका ही रिजल्ट है। इन प्रोटीन्स की इनका जो संरचना है उनके चेंजेस का ही परिणाम है कि ये जेल अवस्था को दर्शाते हैं। अब ये माना जाता है कि जो सूडोपोडियम बनने की जो साइट है उसके पास का जो एरिया है या जोन है उसके अंदर प्लाज्मा सोल एक वॉल के अंदर एक क्या करता है, एक फाउंटेन एरिया को प्रिपेयर कर लेता है, एक फव्वारा यानी बुलेट के जिस प्रकार से शूट किया जाता है उस तरह से एक एरिया को प्रिपेयर कर लेता है और उसको प्रिपेयर करने के लिए ये प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट होना होता है इसे। और ये अपने फिर जो इसके प्रीवियस क्षेत्र के अंदर जो भी जो टेंशन या जो क्या कहते हैं प्रेशर क्रिएट किए गए हैं वो एंडोप्लाज्म के लास्ट जो उसका पोस्टीरियर जो साइट है उस तक ये फैलता जाता है। ये जो प्रेशर है वो अपने इस एरिया को इंक्रीज करता जाता है और लास्ट साइड में जो प्रोटीन चेन है वो जो है फिर चेंजेस में जाती हैं यानी वो क्या ब्रेक डाउन होती जाती हैं और उनके ब्रेक डाउन के कारण ही प्लाज्मा जेल जो है वो प्लाज्मा सोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी केमिकली प्रोसेस है जिसके अंदर जेल यानी जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है वो प्लाज्मा सोल यानी विस्कोसिटी कम विस्कोसिटी वाले जो है सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार एनिमल अपनी जो पूर्व काल के अंत में जो कॉन्ट्रैक्शन या तनाव है उसके कारण वो आगे की ओर शिफ्ट हो जाता है या खींचा जाता है। इस कारण से अमीबा की सतह के लिए मतलब जो अमीबा को मूवमेंट करने के लिए इसमें क्या करना होता है, अमीबा को किसी प्लेटफॉर्म या स्टेज पर जो है वो अस्थायी रूप से जो है अटैच होना आवश्यक होता है क्योंकि अकेले जो है इंटरनल जो साइटिंग में जो सीक्वेंशियल चेंजेस आ रहे हैं केमिकल्स में या इसके जो प्लाज्मा सेल में प्लाज्मा जो इसकी बॉडी की जो इंटीरियर फ्लूइड है उसके मटेरियल में उसके द्वारा ये मूवमेंट परफॉर्म नहीं हो सकता। साथ ही साथ इसको बाहर के सरफेस के साथ भी अपना अटैचमेंट जो है वो शो करना पड़ता है। नेक्स्ट जो सेकेंड लास्ट जो थ्योरी दी गई वो रिनॉल्डी और जॉन के द्वारा प्रपोज की गई 1963। तो इसे भी हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। आपके द्वारा बताया गया कि सूडोपोडिया को आगे बढ़ने में ग्रैन्युलर जो है वो चेंजेस के कारण जो है मूवमेंट होता है और इस थ्योरी को जो है मास्ट इन 1925 और एलन इन 1962 में भी जो है वो इनको समर्थन प्राप्त हुआ था और इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किया। इन्होंने जो है एलन की जो फाउंटेन जोन जो इससे पहले जो हमने जो थ्योरी देखी उसकी तो आलोचना की थी और एक जो है न्यू अपना जो थ्योरी है उसको प्रपोज किया। इन्होंने कहा कि जो चेंजेस हैं बेसिकली उन चेंजेस के दौरान प्लाज्मा सेल को जो है पोस्टीरियर साइड पर प्लाज्मा सोल में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा सेल का संकुचन के कारण प्लाज्मा सोल पर जो है वो हाइड्रोलिक प्रेशर डाला जाता है और ये जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो मूलतः इसके अग्र सिरे से बहुत कम और जो इसका जो मीडियल साइट है उस पर जो है ये थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए और इसके जो पोस्टीरियर साइड है उस पर कंपैरेटिवली अधिक होता है।
जो हाइड्रोलिक प्रेशर है। और इस दबाव के कारण ही जो पूर्व काल के अंत में प्लाज्मा जेल का ब्रेक डाउन होता है, उसके कारण प्लाज्मा सोल जो है वो आगे की डायरेक्शन में मूव करता है। और मूवमेंट जो है इसकी बॉडी की एक अतिवृद्धि, जिसे हम सूडोपोडियम कहते हैं, उसको बनाता है। क्योंकि प्लाज्मा जेल का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसमें प्लाज्मा सोल का लगातार कंटिन्यूस जो है वो चेंज होता रहता है मॉलिक्यूल्स के अंदर सीक्वेंशियल चेंजेस के कारण। और अग्रसिरे पर ये एक पर्टिकुलर साइड पर अपना प्रेशर जो है वो कम करता है। इस कारण से प्लाज्मा सोल आगे की दिशा में बहता है और सूडोपोडियम को या सूडोपोडिया को बनाता है और एनिमल जो है मूवमेंट को या लोकोमोशन को परफॉर्म करता है। अब जो लास्ट थ्योरी दी गई थी वो 10th जो थ्योरी है वो समराइज हम कर रहे हैं, जिसे वॉलपर्ट, किंगले और गैरॉड ने जो है 1968 में प्रस्तुत किया था। और आपने इस थ्योरी को बताते समय ये बताया कि अमीबीय जो गतियां हैं या अमीबॉइड जो मूवमेंट है उनकी जो है कॉन्सेप्ट जो है वो कंपलसरी हो, ये सही नहीं है। इन्होंने कहा कि अमीबा की जो प्लाज्मा लेमा जो नेचर है वो क्या है, बेसिकली जो इसकी जो डम है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और इस फ्लेक्सिबिलिटी के कारण यानी उसका जो मॉलिक्यूलर संगठन है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी वाले नेचर पाया जाता है या उसका कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। इस कारण से एनिमल का जो मूवमेंट है वो क्या होता है, वो उससे प्रभावित होता है और उसको मूवमेंट को करने के लिए सूडोपोडिया के फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। जो इसका जो मटेरियल है, इसकी जो कवरिंग जो है मतलब जो एनिमल है उसकी जो क्योंकि ये सिंगल सेलुलर एनिमल है तो इसकी कवरिंग को हम जो है मेम्ब्रेन के टर्म से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बैरिंगटन ने 1967 में ये इसका जो है निष्कर्ष निकाला कि जो अमीबा की जो गतिविधि है या अमीबॉइड जो मूवमेंट है इसमें जो मूल रूप से जो है वो जैव रासायनिक सिद्धांतों में यानी जैव रासायनिक सिद्धांतों के अंदर जो है बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स जो हैं, जो बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स हैं या जैव रासायनिक जो सिद्धांत हैं उनमें अन्य प्रकार की मूवमेंट भी जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं या पार्टिसिपेशन करते हैं। और इसके लिए जो हैं वो जैसे हायर एनिमल्स में एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसी प्रकार से इस एनिमल में भी एनर्जी जो है वो एटीपी के रूप में ही काम आती है, जो कि एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस को एक स्ट्रेंथ प्रदान करता है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में जो अमीबा के अंदर जो मूवमेंट है, लोकोमोशन है, अमीबॉइड मूवमेंट जो हमें टर्म मिली है, उस चैप्टर के अंदर जो थ्योरीज़ हैं उन्हें 7 से 10 थ्योरीज तक हमने देखा और इसकी प्रीवियस क्लास में हमने 1 से 6 थ्योरीज को देखा था। तो एग्ज़ाम में कभी भी जब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है इस पॉइंट टॉपिक के ऊपर, तो हमें उसकी वेटेज को देखते हुए अपने जो आंसर है उसे परफॉर्म करना है, जिसके अंदर हम जो है सिंपल से जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आई है, जो एवोल्यूशनरी ट्रैक के अंदर किस प्रकार से इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आई है, उन्हें हमें कंपैरेटिवली स्टडी करते हुए बताना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम हमारे सिलेबस के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है उसे हम कंसिडर करेंगे। थैंक यू।